मुझे ऐसा लगता है कि ओवरऑल बजट बहुत पॉजिटिव रहा, बिकॉज आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो इंडिया की जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो मिडिल क्लास है। हुँ, और मिडिल क्लास की प्रॉब्लम सबसे पहले ये थी कि उसके पास सफिशिएंट अमाउंट नहीं बच पा रहा था उसकी जेब में, जिसके और ऊपर से महंगाई की मार भी एक बहुत पड़ रही थी। हुँ, तो उसके कारण फाइनल रिजल्ट ये निकल के आ रहा था कि ना तो वो सेव कर पा रहा था, ना वो कमा पा रहा था ढंग से, टैक्सेस बहुत पे कर रहा था, जिसके कारण वो काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड था, काफ़ी हुँ, परेशान था, असमंजस में था कि वो क्या करे जिससे वो पैसा सेव कर सके, अपनी एक दिनचर्या को बेहतर कर पाए, अपने लाइफ़स्टाइल को बेटर कर पाए और अपने गोल प्लान्स को बेटर कर पाए। हुँ, इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि ये चीज़ें काफ़ी महीनों से चर्चा में चल रही थी कि किस तरीके से बजट 2025 का सीतारमन हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो किस तरीके से प्रस्तुत करें बिल्कुल। उसको, सो दैट हमारी जो इकोनॉमी है जो आज 5.4% की जीडीपी दिखा रही है हुँ, वो इम्प्रूव हो सके, क्योंकि इतनी नीचे का जो स्तर है जीडीपी का ये आज तक कभी नहीं रहा। हुँ, उसको तोड़ने के लिए आज सीतारमन जी ने सबसे पहले मिडिल क्लास को राहत दिया। ये हुँ, अलग बात है कि पूरा बजट लोग सिर्फ इसलिए सुनना चाह रहे थे हाँ, कि लास्ट में क्या होगा इनकम टैक्स को लेकर, जो बिल्कुल। उन्होंने लास्ट स्टेटमेंट में बोला। हुँ, जो उन्होंने इनकम टैक्स का जो एग्जेम्पशन की बात करी है, जो हुँ, बेसिकली 7 लाख से हुँ, इंक्रीज़ करके 12 लाख किया है, वो एक बहुत बड़ा एक स्टेप है जो सरकार ने लिया, एक मिडिल क्लास को एक राहत देने के लिए। बिल्कुल। बिकॉज़ 12 लाख तक जो आपको, इनफैक्ट मुझे 12 भी नहीं बोलना चाहिए, अगर स्टैंडर्ड डिडक्शन को भी अगर मैं ऐड कर लूँ, तो 12.75 लाख्स 7 बिल्कुल। तक जो एक टैक्स एग्जेम्पशंस हैं, वो एक बहुत बड़ा एग्जेम्पशन है, जो कि एक मिडिल क्लास इस बेनिफिट को अगर अवेल करेगा और इस पैसे को वो सेव करेगा, उसको फिर इन्वेस्ट करेगा, उससे वो अपनी एक गोल बेस्ड प्लानिंग बहुत अच्छी तरीके से, सुचारू तरीके से कर पाएगा। हुँ, जितनी भी वॉलेटिलिटीज़ हैं, जैसे कहीं उसको जॉब को लेकर क्राइसिस होता है, कभी जियोपॉलिटिकल क्राइसिस होता है जिसके कारण डिमांड सप्लाई को प्रॉब्लम होती है, तो उसके कारण वो काफ़ी परेशान रहता है मिडिल हुँ, क्लास। तो अगर लेकिन उसके पास अगर थोड़ा भी सरप्लस बैठेगा, तो उसको अगर वो प्रॉपर्ली इन्वेस्ट करेगा, हुँ, तो उससे उसका एक अच्छा खासा रिटायरमेंट कॉर्पस बन जाएगा, जो उसके फ्यूचर के लिए बहुत उसको बेनिफिशियल रहेगा। इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है जो टैक्स स्लैब्स जो हैं, जो हुँ, रैशनलाइज हुआ, बिल्कुल। जैसे 4 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं देना, फिर 4 से 8 लाख आपको 5 लाख, हुँ, 5% टैक्स देना है, फिर 8 से 12 लाख आपको हुँ, 10% देना है, फिर 12 8 से से 16 12, फिर 12 से 16, फिर 16 से 18, हुँ, 18 से 24, जो इतने विभिन्न प्रकार के जो विभिन्न कैटेगरीज के जो टैक्स स्लैब्स आए हैं, हुँ, वो भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं एक कॉमन आदमी को लोअर इनकम टैक्स स्लैब में रखने के लिए। और ये सीतारमन मैम ने अपने काफ़ी एग्जाम्पल के थ्रू भी काफ़ी समझाया कि अगर कोई इंडिविजुअल 12 हुँ, लाख या 10 लाख तक के जिसकी सैलरी है, वो तो 100% टैक्स एग्जेम्प्टेड जोन में आ गया। जो हुँ, पहले जहां वो टैक्स पे कर रहा था, पे आज कर तो रहा वो 100%। और अगर कोई 25 लाख से ऊपर की अगर कोई आमदनी है जिसकी जिसकी सैलरी है, वो सिर्फ 25% उसको रिडक्शन मिलेगा, है। हुँ, जो विज़अविस पहले वाले बजट के कंपैरिजन में। तो इन दैट केस प्रो मिडिल क्लास ओरिएंटेड बजट है ये।